गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसको लेकर के देखे हम अभी कुछ दिन पहले एक सॉफ्ट स्किल का हम लोग सीरीज चला रहे थे, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये आया कि सर हम लोगों का हिंदी का करवा दीजिए, है ना। तो देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। पूरा यूनिट हम लोग रेडी करके रखे हैं, है ना। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। आपको 2 यूनिट पढ़ना है, समझ में आ रहा ना। जिन भी बच्चों ने हिंदी लिया है उनको 2 यूनिट पढ़ना है। कौन है? यूनिट 1, देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 में जो है प्रयोजन मूलक हिंदी, मतलब सामान्य परिचय, टिप्पणी, प्रारूप, ज्ञापन, समझ में आ रहा ना, मतलब एडवर्टीजमेंट, यही सब कुछ है। उसके बाद मीडिया लेखन, मीडिया लेखन में संपादकीय, संपादक के नाम, पत्र, रिपोर्ट लेखन, कुछ इस टाइप का है। दूसरा यूनिट 2 में आपके पास है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और अगला है आपके पास निबंध लेखन। तो देखिए ये दोनों यूनिट को एक ही बार करना थोड़ा संभव नहीं था, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लंबा PDF हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यूनिट 2 को अभी हम बता देते हैं, यूनिट 1 का वीडियो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग लेकर के आएंगे। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा ना, ध्यान रहे आप, ये हम पढ़ क्या रहे, AEC पेपर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? AEC में क्या है? ये हिंदी। जिन भी बच्चों ने हिंदी रखा है, तो हमें जब हम एक कॉल करवाए तो उसमें से पता चला कि मैक्सिमम बच्चों ने हिंदी ले रखा है। तो हिंदी ले रखा है क्यों? क्योंकि हिंदी फ्रेंडली है, इसलिए ले रखे हैं। कुछ बच्चे सॉफ्ट स्किल भी लिए हैं, तो टेंशन नहीं, जितना भी आपका AEC पेपर है सब हम लोग करवाएंगे, कोई भी पेपर नहीं छूटेगा। यदि कोई पेपर की नहीं को लगता है कि कोई दूसरा पेपर ले रखे हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम यूनिट 2 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यूनिट 2 में पत्र लेखन है और निबंध लेखन, ये आप लोग जानते भी हैं, फिर भी एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा कि आपका मार्क्स ना कटे, समझ में आ रहा ना। उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है औपचारिक, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, समझ में आ रहा ना। तो ये औपचारिक है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर, सबसे पहले ये चीज़, लेटर तो 2 ही तरीके से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैटेगरी होता है, समझ में आ रहा ना। तो आपको ये समझना है कि फॉर्मल लेटर मतलब किस किस लेटर को फॉर्मल लेटर बोला जाता है, उसको लिखने का तरीका क्या, स्टार्टिंग करने का तरीका क्या, बॉडी क्या होना चाहिए और एंडिंग क्या होना चाहिए, बस इसी पे विशेष ध्यान रहता है स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं औपचारिक, जिसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो इसका क्या है? औपचारिक पत्र जो है वो अधिकारी, समझ में आ रहा ना, अधिकारी लोगों के पास लिखा जाता है, या फिर किसी गंभीर व्यवसाय के लिए लिखा जाता है। इस पत्र में उचित भाषा, उचित लहजा, समझ में आ रहा ना, और टॉपिक रिलेटेड, जिस टॉपिक मतलब जिस संबंध में आप लिख रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए। इसकी सामग्री में सम्मानजनक और औपचारिक होना चाहिए। जैसे कहीं पे भी आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, समझ में आ रहा ना, या फिर किसी ऑफिस को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी वर्ड का आपको यूज़ करना है वो सम्मानजनक वर्ड होना चाहिए। औपचारिक पत्र अक्सर नौकरी आवेदन के लिए, अधिकारी से जानकारी मांगने के लिए, शिकायत करने के लिए, समझ में आ रहा ना, मतलब देखा जाए जो इंग्लिश में भी है लगभग सेम है ना। तो जॉब लेटर होता है ना, इंक्वायरी लेटर होता है और कंप्लेन लेटर होता है। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो जॉब लेटर, कंप्लेन लेटर और इंक्वायरी लेटर। हिंदी में वही चीज़ क्या आ गया? नौकरी मांगने के लिए, व्यवसाय के लिए और शिकायत के लिए, समझ में आ रहा है ना, और इंक्वायरी के लिए मतलब जांच के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम ये तीनों लेटर को हम कैटेगराइज करें, मतलब औपचारिक पत्र को हम यदि कैटेगराइज करें तो बेसिकली तीन ही तरीके से होते हैं। अब मान के चलिए जो जॉब में है, तो जॉब में क्या है, आप किसी स्कूल में जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नौकरी संबंधित आपको लेटर लिखना पड़ता है, समझ में आ गया। उसके बाद अधिकारी से जानकारी मांगने के लिए, ये सिर्फ अधिकारी से जानकारी मांगने के लिए नहीं, और भी इंक्वायरी, मान लिया जाए कोई चीज़, कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आप इंक्वायरी कीजिए, है ना,
या फिर किसी अधिकारी से आपको किसी भी तरीके का आज के डेट में आरटीआई तो आ ही चुका है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग जाने के लिए आरटीआई करते हैं। पहले क्या किया जाता था, पत्र लिखा जाता था, समझ में आ गया ना। उसके बाद अगला जो है शिकायत के लिए, शिकायत किस सेंस में कर सकते हैं कि मान लिया जाए कोई आप प्रोडक्ट खरीदे हैं, वो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया, समझ में आ रहा ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिकायत करना पड़ेगा। मान के चलिए कि हम ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पैनल है, इसको हम खरीदे, इसमें खराबी हो भी गया, हम लोग कंप्लेन कर भी रहे हैं, समझ में आ रहा ना, तो कंप्लेन कर रहे। अब इसका कंप्लेन लेटर, तो कंप्लेन लेटर कैसा होना चाहिए, मान के चलिए भी लाइव एग्जांपल अभी हम आपको लेकर के देंगे, ठीक है ना। तो कंप्लेन लेटर कैसा होना चाहिए, ये हमारा बोर्ड है, समझ गया स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल, एक लेटर लिखने सीख जाइए आप, तीनों फॉर्मेट एक ही तरीके से लिख लीजिएगा। हम तीनों का एक एक समझाते हैं, बाकी तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाकी सब लिखा हुआ है, इसको देख करके आपको करना है। लेकिन पहले समझ जाइए स्टूडेंट्स, मान के चलिए कि हमने ये डिजिटल पैनल खरीदा और ये मेरा खराब हो गया। मान के चलिए हम इसको खरीदे कहाँ से, धनबाद में तो मिलता नहीं, तो हम मान के चलो इसको मुंबई से खरीदे, समझ में आ रहा ना, मुंबई से खरीदे, मुंबई का कोई शॉप से ही खरीदे होंगे, समझ में आ रहा ना, कोई शॉप से खरीदे होंगे, उस शॉप का नाम है ना, एड्रेस पता, ये सब। लेकिन मेन जो ये सब तो सब कर लेता है, लेकिन क्या है ना कि बीच में कंटेंट नहीं डाल पाता, बॉडी नहीं डाल पाता है लोग। आपको सिखा दिया जाएगा तो ऊपर वाला तो कर लेता है लोग, नीचे वाला कर लेता है, बीच वाला नहीं। तो जनरली प्रैक्टिकल आपको सोचना है कि आप कैसे कोई भी लेटर को लिखिएगा। हम लाइव एग्जांपल दे करके बताते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए हमारा कैसे ख़राब हो गया। जब आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखेगा, समझ में आ रहा ना, आपको क्या दिख रहा है, लाइनिंग, इस एरिया में आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, समझ में आ रहा ना। ये लिख रहा है, रेड से ही लिख रहा है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम वापस अपने जगह पे आते हैं, ठीक है। हाँ कहाँ चला गया हमारा, हाँ ठीक है, ओ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे आते हैं। चलिए हम उसमें बढ़ते हैं, क्या हम बोलना चाह रहे थे, हाँ ये हाँ ब्लैक है ना, हाँ ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे थे, हम ये बोलना चाह रहे थे कि मान लिया जाए हमने ये बोर्ड खरीदा और ये बोर्ड ख़राब हो गया, हमको शिकायत करना है, तो कैसे करेंगे, दुकान का नाम लिखेंगे जहाँ से हम खरीदे, समझ में आ रहा ना, वो सब तो कर, मेन इसका बॉडी क्या है ना। तो जहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या वर्ड, ये हम लोग का चला कैसे गया जी, इसमें से जो था, हाँ चलिए यही था, हाँ यही हम लोग को लिखना था। चलिए क्लियर है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब ये क्या होता है, औपचारिक पत्र में क्या क्या इसका विशेषता है। सबसे पहला चीज़ है अभिवादन, है ना। तो अभिवादन जो सॉल्यूशन बोला था एकदम सम्मान पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि आप अधिकारी को लिख रहे हैं या फिर किसी अच्छे जगह पे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा ना, ये सम्मान होना चाहिए। संरचना, वे एक मानक संरचना का पालन करते हैं जिसमें एक मतलब आपको परिचय देना पड़ेगा और स्पष्ट बिंदुओं के साथ पैराग्राफ आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भाषा, भाषा का जो प्रयोग होना चाहिए, उस जिस संबंधित लिख रहे हैं उसी संबंधित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद लहजा, लहजा का मतलब होता है कि औपचारिक पत्र पेशेवर, सम्मानजनक, वास्तुनिष्ठ होते हैं। औपचारिक की भावना बनाए रखने के लिए आमतौर भावनाओं को काबू में रखा जाता है। जैसे देखिए, अब ये सब जो बताएं इसको कुछ लिखना वगैरह कुछ नहीं, आपको लिखना है लेटर, समझ में आ रहा ना, क्या करना है, लेटर। देखिए मान के चलिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, अपना प्रिंसिपल को, तो जनरली ये सबको लिखते ही हैं, लेकिन सबको क्या करते हैं, गूगल से कॉपी मारते नहीं। आपको लिखने का तरीका समझिए, समझ में आ रहा ना। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, विद्यालय का नाम, विषय, माननीय से स्टार्ट करना है, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, मतलब एक पहला पैराग्राफ, फिर स्लैश दे करके दूसरा पैराग्राफ, और आपका आज्ञाकारी, कच्चा नाम, ये सब लिख करके आगे बढ़ जाना। ये तो था प्रधानाचार्य। अब देखिए उसमें से प्रारूप 1 लिख दिए कि छुट्टी के लिए, समझ में आ रहा ना, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो अपना पता आपको लिखना है, एड्रेस, पिन कोड, दिनांक ध्यान रहे। उसके बाद सेवा में, है ना, प्राचार्य लिखिए या प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, शहर, राज्य, पिन कोड, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, है ना, ये सब आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपकी महान कृपा होगी। देखिए ये भवदी है या फिर आज्ञाकारी, जो आपको लिखना है दोनों एक ही चीज़ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को दिक्कत कहाँ पे होता है, कम, ये सब पानी समस्या के लिए नगर निगम को
तो अपना अता पता लिखना है, समझ में आ रहा ना। ध्यान रहे यहाँ पे जो अपना अता पता होना चाहिए, दूसरा का नहीं। अपना सेल्फ एड्रेस लिखिए, पिन नंबर, दिनांक लिखिए, सेवा में लिखिए, अधिकारी को लिखिए। फिर ध्यान रहे ये सब में जो है ना गैप होना चाहिए। ध्यान रहे एक एक लाइन का आपको गैप होना चाहिए, एकदम सीधा आना चाहिए। ये सब चीज़ पे आपको नोट करना पड़ेगा। शायद दिखा या नहीं दिखा, देखिए ये सब में आपको एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। ये सब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सेवा में कार्यकारी अधिकारी, अपना एड्रेस लिख करके, डेट लिख करके, जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे लिखना है, विषय लिखना है। फिर माननीय महोदय या महोदया जो भी होंगे है ना, उसके बारे में लिखना है। क्या समस्या है उसको आपको अवगत कराना है, समझ में आ रहा ना। उसके कारण क्या समस्या है, उसके लिए क्या परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है, और फिर निदान के लिए आपको एक रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, और फिर जो है धन्यवाद। तो ये सब लगभग फीस माफ़ करने वाला, ये सब सिंपल है ना। बिजली विभाग लगभग वही चीज़ है। हम एक दो कंप्लेन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कंप्लेन वाला नहीं डाले थे, तो शिकायत वाला हम विशेष करके यही बोर्ड को लेकर के जो बताना चाह रहे हैं, इस बोर्ड से संबंधित हम बताएंगे तो शायद आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मान के चलिए कि ये पैनल हमारा हो गया ख़राब, ठीक है। क्या हो गया? ख़राब। देखिए हम कोशिश नहीं करते कि ख़राब हो, चल रहा है, आप लोग के लिए बढ़िया है ना। ख़राब हो जाएगा तो फिर हम लोग को भी परेशानी होगा और आपको भी होगा। तो मान के चलिए कि ये मेरा पैनल ख़राब हो गया। हम जहाँ से लिए हैं सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दुकान का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर डेट लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना। क्या कंप्लेन है वो विषय लिखेंगे, महाशय से स्टार्ट करते हैं, मतलब सब बॉडी इसमें लिखा हुआ है। हम मेन चीज़ आपको बीच वाला बॉडी बताना चाहते हैं। मान के सोचने का कोशिश कीजिए कि ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ये ख़राब हो गया, ठीक है। क्या है? ख़राब हो गया। कैसे हम लोग लिखेंगे कि जो भी है कि आपको बताने में हमें बहुत दुख हो रहा है, मतलब असुविधा के साथ आपको बताते हुए, मतलब जो भी आपको जैसे स्टार्ट करना है कि हमको आपको ये या बताते हुए कि हमें बहुत खेद प्रकट हो रही है कि मैंने आपके दुकान से इतना डेट को इतना फलाना बजे हमने एक टीवी पैनल या फिर डिजिटल बोर्ड खरीदा। बात तो सही, खरीद लिए, ये खरीदे थे, ये इन्फॉर्मेशन उसको दे दिए। अब बताना जो खरीदे थे वो एक्चुअली ख़राब निकला। क्या ख़राब निकला ये बता दिए। खरीदे थे, हाँ खरीद लिए। अब ये भी बताइए कि ख़राब हो गया, हाँ ख़राब हो गया। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या खराबी हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए क्या खराबी हुआ है। लाइनिंग आ रहा है, चलते चलते अपने में ऑफ हो जा रहा है, कलर का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम आप बता दीजिए। फिर बोलिए कि देखिए हम अब मान लिया डिजिटल बोर्ड ख़राब होगा तो डायरेक्ट उसका कंपनी के मालिक को थोड़े ना हम लोग लिखेंगे। तो क्या एक सिस्टम होता है, सिस्टम ये होता है कि इसका जहाँ सर्विस सेंटर है उस सर्विस सेंटर पे हम लोग जाएंगे, है ना। तो सर्विस सेंटर के बारे में आपको आप इसको रिप्लेस के लिए कब बोलेंगे, मतलब जब सर्विस सेंटर में भी काम नहीं हो पाया तभी ना आप रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे। तो उसको बताइएगा कि आपका सर्विस सेंटर पे भी जा कर के हम ठीक करवाएं, वहाँ से इंजीनियर आया, 2-4 बार इसको ठीक किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरा बोर्ड चेंज कर दीजिए। आज चेंज नहीं कीजिएगा तो एकदम इज्जत के साथ बोलिए कि मतलब ये धमकी देने वाला चीज़ नहीं, एकदम इज्जत के साथ धमकी कैसे दिया जाता है। इसको देखिए, बोलिए कि आप इस बोर्ड को चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आप हमें मजबूर कीजिएगा कि हमको आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करना पड़े। देखिए ये धमकी देना नहीं, इज्जत के साथ धमकी देने वाला बात हो गया। समझ में आ रहा ना। तो कुछ इसी टाइप का आपको लिखना है, समझ में आ रहा। ये हो गया कंप्लेन। अब आपके पास मान लिया जाए इंक्वायरी लेटर लिखना है ना। इंक्वायरी हम बार बार क्या बोलते हैं, खोज पत्र, जो भी है हिंदी में आपको उसको बताना है। तो कैसे, मान के चला जाए कि आप एक लाइब्रेरियन है, अपने स्कूल में लाइब्रेरियन का काम करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आपको बुक मंगवाना है तो आपको इंक्वायरी, मतलब जहाँ जिस दुकान से आपको ख़रीदना है तो वहाँ पे आप ये इंक्वायरी कीजिएगा ना कि हमको जो जो बुक चाहिए वो है कि नहीं। या फिर मान लिया जाए आप शादी ब्याह किसी का करवाना हो तो आप होटल मैरिज प्लेस आपको बुक करना है, तो उसके लिए आप इंक्वायरी कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, वहाँ ये व्यवस्था है कि नहीं। तो इसके लिए सब के लिए आप क्या करते हैं, इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। समझ में आ रहा ना। तो इंक्वायरी लेटर कुछ इस टाइप का होता है। जॉब लेटर, तो मान लिया कहीं से कोई रिक्वायरमेंट निकलता है, फिर आप देखते हैं, फिर आप लेटर लिखते हैं कि आपके इस विज्ञापन के माध्यम से एक आया था कि आपके स्कूल में एक टीचर का ज़रूरत है ना।
ये सब बताना टीचर का ज़रूरत है। जो आपका रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट उसमें फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना। फिर अपना स्किल्स बताइएगा, तो ये सब क्या होता है, जॉब लेटर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग इसमें जो 3 टाइप बनता है, 3 टाइप को हम बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बाकी PDF में अच्छे तरीके से गिवन है, जिसको आपको आगे करना है। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अनौपचारिक, जिसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर सगे संबंधी, दोस्त यार के पास लिखा जाता है, माता पिता, भाई, चाचा, मामा, फूआ, फूफी जो है, यही सब के पास लिखा जाता है। तो ये सब के पास भी लिखना है तो एकदम तरीके से हर्षोल्लास के साथ लिखना है, और जो जिस भाषा में ज़्यादा कंफर्ट हो उसी भाषा का उपयोग करना है। समझ में आ रहा ना, इसमें वही चीज़ होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस आपको वही चीज़ समझना है। तो बोलचाल का भाषा, व्यक्तिगत लहजा, काम, ठीक है, कम अनौपचारिकता, व्यक्तिगत मामले, ये सब। तो जनरली इसमें से होता क्या है, आप अपना दोस्त को बर्थडे में इनवाइट किए, बहन का शादी में इनवाइट किए, है ना, या फिर अपने माता पिता से कुछ मांगने के लिए आपने पत्र लिखा, तो कुछ इसी टाइप का पत्र आता है, जिसको यहाँ पे अच्छे से करवा दिया गया है। देखिए पूरा लगभग सब बताया गया है PDF में, आप लोग देख लीजिएगा। अपने छोटे भाई को पैसे बचाने और वित्तीय रूप से जागरूक करने के लिए सलाह पत्र, यही सब है ना। इसमें से जितना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सब दिया हुआ है। अब चलिए निबंध लेखन, है ना। निबंध क्या होता है, तो निबंध लेखन एक प्रकार का साहित्यिक लेखन है जो किसी विशेष विषय पर अपने विचारों, अनुभवों को, ज्ञान को व्यवस्थित और तार्किक, है ना, के रूप में प्रस्तुत करता है। निबंध का मुख्य उद्देश्य होता है किसी विषय की जानकारी देना, है ना, विचार व्यक्त करना या पाठक को प्रभावित करना। समझ में आ रहा है ना। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसे स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक जगह में विद्यार्थियों को बताया जाता है, स्टूडेंट्स। तो निबंध का क्या होना चाहिए, सबसे पहला बात है एकदम इंट्रोडक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए, है ना, जिससे पता चले कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद मुख्य बॉडी, है ना। निबंध का यह सबसे एकदम लंबा भाग होता है, सब इसमें अपना विचार, तथ्य, तर्क सब आपको इसी में देना है ना। और जब भी लिखिएगा उस बिंदु से मिलता जुलता होना चाहिए जिस बिंदु पर आप निबंध लिख रहे हैं। निष्कर्ष, अंत में आपको कंक्लूजन देना है। समझ में आ रहा ना। जैसे नॉर्मली अभी क्या कहता है लोग, पर्यावरण प्रदूषण पे, तो सबसे पहली बात है कि पर्यावरण प्रदूषण लिखना है हेडिंग। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसको कितने भागों में विभाजित किया है ना, क्या क्या समस्या होता है, ये सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका कंक्लूजन लिखना है कि इसको कैसे रोका जाए। ये तो सिंपल है, जब से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, वही चीज़ दे दिया गया, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ये निबंध है। समझ में आ रहा ना। तो पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, ये चीज़ है ना, उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उससे संबंधित सारे वर्ड को लिखना है, और अंत में आपको निष्कर्ष पे जाना है। समझ में आ रहा ना। तो लगभग इसी तरीके से यहाँ सब हम लोगों ने करवा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा ये निबंध। ये जिसको बताएं इसका PDF जो इसी वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। धनबाद मैथ्स एकेडमी का जो चैनल है टेलीग्राम, उस पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जान भी रहे हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा लिखने का स्टाइल, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।